我宇浩，或许这样跟你对话，你会 Hello guys, how are you doing? So आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाला है, तो इसे तो आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि चारों ही तरफ सिर्फ तबाही और तबाही दिख रही थी। जहाँ पर एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि दाएं हाव के कमांडर होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब अभी के लिए काफी सारे बुरे तरीके से धमाके हो रहे होते हैं। जहाँ पर हुई हाव भी देख रहा होता है कि इन लोगों के पास में तो काफी खतरनाक तरीके के यहाँ पर अटैक्स करने वाले वेपन्स हैं, और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी टुकड़ी जो होती है उसके ऊपर अटैक होने के लिए जा ही रहा होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा सा अटैक। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर बीच में आ चुकी होती है परछाई, जो की होती है दाएं हाव की, जिसके साथ यहाँ पर अपना दाएं हाव जो था वो व्हाइट टाइगर स्काई ब्रेकिंग पाम नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने प्रोटेक्टिंग नापाम नाम की भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लगातार सोल्जर्स के ऊपर अटैक हो रहे थे, लेकिन इस बार वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए लगातार एक के बाद एक हमले करे जा रहा होता है। लेकिन हु यू हाव जो कि यहाँ पर इस बैटल के अंदर शामिल था, वो यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि आखिर कैसे यहाँ पर दाएं हाव ऐसा कर सकता है अपने सोल्जर को बचाने के लिए। लेकिन गाइस, दाएं हाव ऐसे एक लेजेंडरी कमांडर नहीं कहलाया जाता, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो प्रोटेक्टिंग शील्ड तो बना चुका था, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने कमांडर जाओ जो होते हैं वो कहने लगे होते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी है, और कह रहे होते हैं कि मार्शल आप यहाँ से वापस क्यों नहीं चले जाते। लेकिन यहाँ पर कमांडर का वापस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता, और वो सभी से कह रहे होते हैं कि आप सभी के सभी मेरे साथ ही हो, और मैं आपको इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, क्या आपको सच में ऐसा लगता है। साथ ही यहाँ पर वो कहने लगे होते हैं कि आप ऐसा करें कि फ्लाइंग सोल गाइड को एक्टिवेट कर लो, और उसी के साथ ही यहाँ पर हम सारे एक साथ यहाँ से निकल कर जाएंगे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ था, सामने से लगातार इसके ऊपर एक के बाद एक हमले होते जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने ये जो कमांडर होता है इसकी सिचुएशन भी कुछ खास नहीं नजर आ रही थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे यहाँ पर उसकी बात मानते हुए अपने फ्लाइंग पार्ट को एक्टिवेट तो कर ही लेते हैं, लेकिन असल में बात ऐसी होती है कि इनके दिमाग में चल रहा होता है कुछ और ही, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सारी क्लिफ के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के लगे हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर अपनी वांग डुंगर भी कह रही होती है कि बहुत ज्यादा खतरनाक मामला है, जबकि हु यू हाव भी कह रहा होता है कि क्या इन लोगों ने यहाँ तक पे इतने ज्यादा खतरनाक बॉम्ब्स को लगा दिया है। जिसके बाद तो लिटरली यहाँ पर पूरी क्लिफ एक के बाद एक यहाँ पर ब्लास्ट कर रही होती है, क्योंकि असल में इसकी पार जो होती है वो लेवल 8 के फिक्स टाइप सोल गाइड शेल की तरह होती है, जो कि लगातार ब्लास्ट करे जा रहा होता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने व्हाइट टाइगर डुके तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, और इस बार वो यहाँ पर अपनी पार को एक्टिवेट करते हुए लेजेंडरी पावर को एक्टिवेट कर ली थी। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना व्हाइट टाइगर का दूसरा बेटा उसको देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वाकई में आप एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के कमांडर हो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी को बचाने के लिए वो लगातार इस बैरियर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस बैरियर के अंदर काफ़ी सारे सोल्जर्स भी आने लगे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अपने जो जाओ होते हैं वो कहने लगे थे कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई है, मार्शल आप प्लीज़ हमें छोड़कर यहाँ से चले जाएँ। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग भी यही कह रहे होते हैं कि आखिर आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर मार्शल पहले डिसाइड कर चुका था कि अपने सोल्जर को छोड़ के तो वो नहीं जाएगा। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हु यू हाव और वांग दोनों यहाँ पर देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, और सामने से अभी भी लगातार काफ़ी सारे अटैक्स भी आ रहे हैं। लिटरली यहाँ पर बरसात हो रही होती है अटैक्स की इनके ऊपर। तभी यहाँ पर हु यू हाव कह रहा होता है कि क्या मुझे जाना चाहिए उनकी हेल्प के लिए, क्योंकि असल में यहाँ पर हु यू हाव के दिल में अपने फादर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड भी है। लेकिन अभी की सिचुएशन देखकर वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वांग डंगर तो उसे कह रही होती है कि हु यू हाव जल्दी आओ, हमें मदद करनी होगी, और वो लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करती हुई काफ़ी सारे सोल्जर्स को बचा भी रही थी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि एक के बाद एक सोल्जर्स जो थे वो अपनी जान से हाथ धो रहे होते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर और भी अटैक्स यहाँ इनके सामने आ रहे थे, जिससे कि अब यहाँ की सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और अब इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर यहाँ पर दाएं हाव बिल्कुल भी सिचुएशन को नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि अब सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है बिल्कुल ही खराब। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एक और सोल्जर की जान काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से चली जाती है, एंड ये हमारे प्यारे जाओ ये होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लेकिन जाओ ब्याओ डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पर क्योंकि उनके कमांडर उनके लिए यहाँ से जा ही नहीं रहे, और कहीं ना कहीं वो सोच रहे होते हैं कि हमारी वजह से ही तो वो नहीं जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आज हम सभी यहाँ पर मौजूद नहीं होते तो शायद दाएं हाव यहाँ से चले जाते, लेकिन हमारी वजह से हमें छोड़कर वो नहीं जा रहे, और इसी की वजह से वो एक डेस्परेट सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं। जिसके साथ यहाँ पर बाकी सारे सोल्जर्स भी पलट
बैठकर उनकी बात को सुनने लगे थे। तभी वो कह रहे थे कि क्योंकि जब से मैंने व्हाइट टाइगर गार्ड की इस आर्मी को ज्वाइन किया तब से यहाँ पर मैंने शपथ ली थी, यानी कि कसम खाई थी कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे मार्शल के लिए, अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए और साथ ही अपने नेशन के लिए भी। तो अब यहाँ पर वो वक्त आ चुका है। वैसे तो यहाँ पर मैं किसी से भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भी करो, लेकिन अब वक्त आ चुका है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना। जिसके बाद वो अपनी जान का सेक्रीफाइस करने जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दाएं हाउ चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहते हैं कि मत जाओ जाओ, मेरी बात सुनो, आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो कहने लगे थे कि मार्शल, अगर आज हम यहाँ पर नहीं होते तो शायद आप यहाँ से बचकर चले जाते, और अब मैं अपनी लॉयल्टी आपको सर्व कर रहा हूँ। एंड इसके बाद लिटरली जो वो करते हैं वो देखकर तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिटरली यहाँ पर वो खड़े होकर उस क्लिफ से ही अपनी जान दे देते हैं। अब बाकी सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे थे, तो वो तो कहते हैं कि हाँ हम भी अपने कमांडर के लिए ऐसा ही करेंगे, और लिटरली लोग अपने हाथों से अपनी जान ले रहे होते हैं। हुयू हाओ की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं ये देखकर, और साथ ही यहाँ पर दाएं हाओ को भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब हुयू हाओ अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड में रख के आ चुका होता है अपने व्हाइट टाइगर डुके के पास में, और उसे कह रहा होता है कि ये मेरे पास में काफ़ी खतरनाक लेवल का वेपन है, आप एनिमीज को हराने के लिए इसका इस्तेमाल करें। जिसके बाद दाएं हाओ कह रहे होते हैं कि लिटिल ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे को यहाँ पर अपना लिटिल ब्रदर कह रहे हैं। खैर उसके बाद वहाँ से हुयू हाओ तो चला जाता है, लेकिन फिर हमें देखने के लिए मिलता है सन एंड मून एम्पायर का ये डिवाइन नीडल आर्टिफैक्ट, जो कि यहाँ पर 9th लेवल का सोल फाइटिंग स्पिरिट था, जिसके साथ यहाँ पर अब सारे लोग अपनी जान दे रहे होते हैं। तो हुयू हाओ कह रहा होता है कि आखिर कैसे लोग हैं अपनी जान देते हुए एक बार भी नहीं सोच रहे। तो फिर हुयू हाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है। बाद वो देखता है कि एक सोल्जर की जान काफी बड़े से खतरे में, तो वो काफी ज्यादा तेजी के साथ में बचाने के लिए जाता है उसको, एंड वो उसे बचाने में कामयाबी हो गया था। लेकिन इतनी देर में और भी सोल्जर्स अपनी जान दे रहे होते हैं। हुयू हाओ काफी ज्यादा तेजी के साथ में एक के बाद एक सोल्जर को बचा रहा था, लेकिन वो लोग फिर भी बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे अपनी जान देने के लिए। जबकि दूसरी तरफ मार्शल दुके यहाँ पर अपनी पहाड़ का इस्तेमाल करती है तुरंत यहाँ पर इस खतरनाक से सन एंड मून एम्पायर के डिवाइन नीडल आर्टिफैक्ट यानी कि सोल गाइड टूल को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाया जाता है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर खड़े हुए होते हैं ये मिस्टीरियस से पर्सन भी, जो कि कह रहे थे कि ये वेपन आखिर इनके पास में क्या कर रहा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन है कि ये आराम से यहाँ पर अपने सामने खड़े हुए एक्सट्रीम डुओ लोगों को भी खत्म कर देगा, और ये इनके पास क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर वो लोग डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अब ये यहाँ पर आ गया है, आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर इस वेपन को देखकर ये सभी डर रहे होते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि तुरंत यहाँ पर दाएं हाउस को एक्टिवेट कर लेते हैं, और तभी यहाँ पर ये सभी कह रहे थे कि भाई साहब अब तो यहाँ से निकल लो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ सोल्जर की जान हुयू हाओ बचा चुका होता है, लेकिन बाकी सारे अपनी जान यहाँ पर गंवा चुके थे। हुयू हाओ कह रहा होता है कि आखिर किस तरीके के खतरनाक लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर व्हाइट टाइगर डुके के लिए अपनी जान दे दी। क्या सच में यहाँ पर व्हाइट टाइगर डुके लेजेंडरी कमांडर इतना ज्यादा अच्छा है इनके लिए। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अपने साथियों की जान जाते देख दाएं हाओ की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं, और इससे पता चल रहा होता है कि वो एक काफी अच्छे और नरम दिल के पर्सन है। लेकिन उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी वक्त यहाँ पर एंट्री हो जाती है गोडेस ऑफ लव की, जो कि कह रही होती है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया, सेकंड असेसमेंट को भी पूरा कर लिया है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। जिसके साथ ही यहाँ पर हुयू हाओ और साथ ही वांग डोंग की हालत देखने के बाद यहाँ पर हुयू हाओ तुरंत ही आगे आता है, कह रहा होता है कि क्या इनकी रिकवरी के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर इनकी जान चली गई है। लेकिन तभी गोडेस ऑफ लव कह रही होती है कि बिल्कुल मैं यहाँ पर इनको ठीक करूंगी, और उसके बाद वो यहाँ पर अपने प्यार का जादू जैसे ही चलाती है, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स डेड थे वो यहाँ पर उठ के खड़े होने लगे होते हैं। ये सीन तो लिटरली यहाँ पर होता है एक बहुत ही ज्यादा मिरेकलस सीन, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ भी एकदम ही ठीक होते हैं और सभी की इंजरीज आराम से हील हो जाती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि असल में वो यहाँ पर हील कर गए होते हैं, और सभी लोग अपने इस प्यारे से ब्रदरहुड को भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दाएं हाओ भी खड़े हुए थे, लेकिन उनकी नजर सिर्फ एक बंदे के ऊपर ही होती है, जो कि था हुयू हाओ, जिसे देखकर वो कहने लगे होते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और जिसने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है। हालांकि तभी हमें दिखाया जाता है कि हुयू हाओ और वांग डोंग दोनों यहाँ पर खड़े हुए होते हैं, और वो अपने चारों ही तरफ देख रहे होते हैं कि गोडेस ऑफ लव ने यहाँ पर कितना ज्यादा अच्छा काम किया है कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स की जान गई थी वो सभी यहाँ पर वापस से ठीक हो गए हैं, और वो यहाँ पर गोडेस ऑफ लव की तरफ बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल भी था। जिसके बाद गोडेस ऑफ लव कहने लग जाती है कि अब तुम्हारा कैन कुन वैली का 3rd लेवल आने वाला है, जो कि एक ट्रू एडवेंचर तुम्हारे लिए होएगा। जिसके साथ ही वो तो वहाँ से गायब हो जाती है, और इसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि हुयू और वांग डोंग दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ में खड़े हुए होते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पर हुयू इस लेवल को पास कर लेता है तो यहाँ कंपेनियंस को तो यहाँ से जाने की इजाजत तो दी ही जाएगी, लेकिन साथ ही इनको एक रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि गोडेस ऑफ लव इनको देने वाली है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि दोनों काफी ज्यादा
तेजी के साथ में किसी जगह पर गिर रहे होते हैं और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के हाथ को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ से वांग डोंगर गायब हो जाती है और वो युवा यहाँ पर अकेला ही रह गया था, जिसके बाद ये सीन भी कट हो जाता है। एंड इसके बाद गाइस ये सीन कट होता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है सू शांसी के घर का सीन, जहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पहरा होता है गार्ड्स का। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये गार्ड्स काफी ज्यादा तगड़े तरीके से खड़े हुए होते हैं, जिससे कि कोई भी यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि असल में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिचुअल हो रहा है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की को यहाँ पर चेन्स के थ्रू बांधा हुआ था और इसके सामने सू शांसी भी खड़ा हुआ होता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सू शांसी तो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असल में उसके सामने उसकी लवर जियांग नान ही होती है। वो उसे देखकर इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि उसे सडनली यहाँ पर लगता है कि कोई तो यहाँ पर आ रहा है, तो वो यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। लेकिन उसके बाद जियांग नान को होश आता है, तो वो देखती है कि कोई तो यहाँ से भागता हुआ गया है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा आ गया था, जो कि कह रहा होता है कि जल्दी से भाग के जाओ और यंग मास्टर को पकड़ो। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ यहाँ पर सोल स्ट्रिपिंग की प्रोसेस हो रही होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जियांग नान की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और साथ ही यहाँ पर जियांग नान कह रही होती है कि मेरे पास्ट की सबसे ज़्यादा पेनफुल मेमोरी को तुम आखिर कैसे मुझे दिखा सकते हो। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये मेमोरी शायद उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी भी होने वाली है। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि असल में वो यहाँ पे काम कर रहा होता है सू शांसी के बिहाफ पे, या फिर कह सकते हैं कि उसकी शॉनवू ब्लड लाइन को जगाने के लिए, जिसके लिए उसको ज़रूरत थी मार्शल सोल इवॉल्व करवाने वाली एक चीज़ की, जो कि यहाँ पर जियांग नान के पास ही थी। जिसके साथ ही यहाँ पर जियांग नान को आज़ाद करवा दिया जाता है। लेकिन अब वो बंदा पैसे फेंक कर कहता है कि माफ़ करना, लेकिन असल में ये सेरेमनी कैंसिल हो गई है। लेकिन तभी जियांग नान रोते हुए कह रही होती कि लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदर को बचाओगे, प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा नहीं करो, मुझे वो शानवू डिवाइन पिल किसी भी हालत में चाहिए है, प्लीज़ मेरी मदद करें। लेकिन तभी वो बंदा कह रहा होता है कि बाद वो बंदा कहने लग जाता है कि क्योंकि हमें शॉनवू मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी रिचुअल करना था, लेकिन वो तो यहाँ पर हो नहीं पाया, तो भला मैं कैसे यहाँ पर अपनी बात को पूरा करूंगा। असल में गाइस यहाँ पर एक खास तरीके की सेरेमनी होने जा रही थी, जिसके लिए यहाँ पर मार्शल सोल स्ट्रिप करना था। लेकिन असल में यहाँ पर अगर ये स्ट्रिपिंग मार्शल सोल वाला काम गलती से भी थोड़ा सा भी गलत हो गया, तो इसके चलते यहाँ तो डेथ हो सकती है, या फिर परमानेंटली बंदा डिसेबल भी हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर एक सेक्रीफाइस की जरूरत है, जिसके लिए मार्शल सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर जियांग नान कर रही होती है, क्योंकि असल में यहाँ पर उसको अपनी मदर को बचाना था किसी भी तरीके से। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और बहुत ज्यादा रोने लगी थी और कह रही होती है कि अगर मुझे अपनी मदर को नहीं बचाना होता तो शायद मैं चीज नहीं करती होते। वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन असल में हमें अब प्रेजेंट वाली जियांग नान दिखाई जाती है, जो कि सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और अब सू शांसी के लिए हेट और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है उसके दिल में। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इस जगह पर आ जाती है, जहाँ पर वो सारी चीजों को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि सू शांसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा है। और इसके साथ वही बंदा है जो कि कह रहा होता है कि आप क्यों नहीं समझ रहे कि अगर हमें इस फ्यूजन को करना है तो फिर इसके लिए हमें ब्लैक टोर्टोइज और साथ ही टैंक स्नेक के फ्यूजन की जरूरत होगी, लेकिन साथ ही हमें यहाँ पर सेक्रीफाइस भी करना होगा, क्योंकि उसके अलावा तो आपकी शॉनवू मार्शल सोल अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। आखिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन तभी सू शांसी गुस्से से कहता है कि और तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी की कुर्बानी लेकर खुद को इवॉल्व करूंगा? क्या सच में तुम इतने ज्यादा गिर सकता है कि मैं यहाँ पर ये काम खुद से ही करूंगा और मैं कभी भी यहाँ पर किसी का सेक्रीफाइस के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भले ही यहाँ पर कुछ भी हो जाए। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मैं फैमिली इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए और इस सेरेमनी को करने के लिए कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। जिसके साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और तभी यहाँ पर वो बंदा उसको और ज्यादा समझाना चाह रहा होता है और कह रहा होता है कि असल में हम जैसे यहाँ पर उस लड़की की मार्शल सोल को स्ट्रिप कर लेंगे तो असल में यहाँ पर ये काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाएगा आपके लिए, हमारा सारा का सारा प्लान बेकार जाएगा। आखिर आप क्यों नहीं समझ सकते। लेकिन तभी सू शांसी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं इस काम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और ना ही मैं काम करने वाला हूँ। जाओ जाकर कह दो कि ये रिचुअल अब नहीं होने वाला। जिसके साथ ही कहता है कि अगर मैं इस चीज को खुद नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर किसी की भी हेल्प नहीं लूंगा और इसका सीधा मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अपने इस शॉनवू पार्ट के लिए अभी भी केपेबल नहीं हूँ। रही बात मेरी फैमिली की, तो फिर अच्छा ही होगा कि फैमिली से जाकर तो इस बारे में मैं खुद ही बात करूँ और तुम जाओ जाकर उस लड़की का अच्छा ख्याल रखना। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमारे जो फैमिली सेक्ट फ्रीजर है इसके अंदर से उस शॉनवू मैजिक पिल को ले जाओ और इस लड़की को रिस्पेक्टफुली दे देना। जिसके साथ यहाँ पर वो बंदा उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी अपना सू शांसी कह रहा होता है कि मैंने तुमसे एक बार जैसा कह दिया है वैसा ही कर लो, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। जिसके बाद वो तो वहाँ से निकल के चला जाता है, लेकिन वो असल में जियांग नान को देख नहीं पाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो असल में उसके काफी ज्यादा पास से होकर गुजरता है और जियांग नान को समझ में आ जाता है कि असल में पास्ट का सच ये था, जिसके चलते वो सू शांसी को आज
तक टॉर्चर करती आ रही है, जबकि उस बेचारे ने तो कुछ गलत भी नहीं किया। जिसके साथ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आ चुका होता है जियांग नान की मदर के पास में। ऑल्दो उसने ये चीजें खुद नहीं की थी, फिर भी उसे काफी गिल्टी फील होता है और कह रहा होता है कि आप इस पिल को कंज्यूम करें, डेफिनेटली आप इससे बच जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि प्लीज आप अपना ध्यान भी रखिएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर अब जियांग नान कह रही होती है कि क्या सच में यही बात है, क्या सच में तुम नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस करूँ, जबकि तुम तो मुझसे मिले भी नहीं। और कह रही होती कि सुशांसी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से सुशांसी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि कह रहा होता है कि नहीं ये मेरी ही गलती है। जिसके साथ ही कहता है कि मैंने तुम्हारी भी मेमोरीज देखी है, वाकई में बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहने लगी होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर तुम क्यों इस तरीके की बातें समझ रहे हो। लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि असल में अगर मेरे पास में वो गॉड ऑफ लव वाला एग्रीमेंट नहीं होता तो शायद यहाँ पर ये पेनफुल मेमोरीज तुम दोबारा से फील नहीं कर पाती, काश मैं इसे बेटर ढंग से हैंडल कर पाता। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सुशांसी बहुत ही ज्यादा गिल्ट में था। लेकिन अब यहाँ पर जियांग नान जो थी वो कह रही होती है कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि शायद ये जगह पे बिल्कुल सही आई हूँ, क्योंकि असल में यहाँ पर मेरी मदर का कोई क्योर है ही नहीं। जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि अब जब आखिरी वक्त बचा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ में इतना ज़्यादा बुरा किया है, लेकिन आज इन सारी चीज़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि आज उसको सच का भी तो पता चल ही चुका है। सुशांसी कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात। जिसके बाद वो जियांग नान का हाथ पकड़ के कह रहा होता है कि क्या अभी तुम मुझे चाहती हो, प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कह रही होती है कि हाँ पहले मेरी मदर को मेरे साथ देखने के लिए चलो तो सही। फिर ये सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग नान अपनी मदर से बात कर रही थी। तभी उसकी मदर कहने लग जाती है कि तुम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ओवरली सेंसिबल चाइल्ड रही हो, और साथ ही यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम्हारे आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे मेरी बच्ची। और कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि अब तुम अपने आप से प्यार करना भी सीख जाओगी। सभी को पता होता है कि उनका आखिरी टाइम चल रहा है। तभी जियांग नान बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और कह रही थी कि मदर आप प्लीज़ मेरे बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मेरे पास में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा ग्रेट टीचर्स भी हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और फिर उसके साथ ही वो इशारा करती है अपने सुशांसी की तरफ और कहती है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे प्यार करते हैं मदर। जिसके साथ यहाँ पर सुशांसी भी एकदम से ही चौंक जाता है। वो रोते हुए कहती है कि मदर अब मैं अकेली नहीं रही हूँ। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहती है कि मदर आप हमेशा ही मेरे दिल में रहेंगे, जबकि उसकी मदर कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो सुशांसी को भी अपने पास में बुलाती है और उसके बाद दोनों का ही हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देती है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी प्यार से देख रहे थे। तभी वो कहने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा डॉक्टर पाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और उसके बाद देखते ही देखते उसकी मदर यहाँ पर स्वर्ग सिधार जाती है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि सुशांसी और साथ ही यहाँ पर अपनी जियांग नान दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। और अब यहाँ पर सुशांसी कहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए गुजार दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब जियांग नान तुरंत ही आकर उसके गले लग जाती है। तो वो भी यहाँ पर पहले शौक होता है, लेकिन अब उसके बाद वो उसे गले लगा लेता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि गॉडेस ऑफ लव भी वहाँ पर आ चुकी थी और कह रही होती है कि जियांग नान ने फाइनली जाकर अपने पास्ट को इनकरेज किया और साथ ही यहाँ पर उसे एक्सेप्ट भी किया है, जिसके चलते यहाँ पर तुम दोनों ही अपने फ्यूचर को साथ में इम्ब्रेस कर सकते हो। जिसके साथ ही मैं रिवॉर्ड के तौर पर उसकी सोल पावर को 60% तक इंक्रीज कर रही हूँ। और सुशांसी से कहती है कि क्योंकि तुम्हारा लव बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ कि असल में तुम्हें अपनी पावर बढ़ाने के लिए आज के बाद किसी का भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसके साथ ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर सुशांसी भी बिना किसी सेक्रीफाइस के अपनी मार्शल पावर को इवॉल्व कर पाएगी। तब हुआ वांगडोंग को ढूंढते ढूंढते थक चुका होता है, लेकिन उसे वांगडोंग दिख ही नहीं रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो एक ब्रिज की तरफ को देखता है, जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था। एंड गाइस कोई और नहीं बल्कि अपने लेजेंडरी टैंक सैनी वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जो कि कह रहा था कि तुम मुझसे बात करो, तुम्हें अच्छा फील होगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के अंदर हमें अपने लेजेंडरी टैंक सैंग की धमाकेदार एंट्री देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।